पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रमुख मुद्दों को देखा। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में व्यास जी भगवान श्री कृष्ण की महिमा का जो वर्णन प्रस्तुत करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। यह श्लोक भगवान के प्रति अत्यधिक श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है और इसमें उनके महिमा स्वरूप का गहन विवरण किया गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण को संबोधन। इस श्लोक की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के संबोधन से होती है, जो कि वसुदेव के पुत्र और सर्वव्यापी परमेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ भगवान को वसुदेव के पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है, जो उनकी लीलामय भौतिक उपस्थिति को दर्शाता है। उन्हें सर्वव्यापी परमेश्वर कहा गया है, जो यह बताता है कि वे हर जगह विद्यमान है और सभी कुछ उनमें समाहित है। परम सत्य और सृष्टि के मूल कारण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे वास्तविकता की अंतिम और सर्वोच्च अवस्था है। वे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के मूल कारण है। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और अंत में उनका विनाश भी करते हैं। वे सभी घटनाओं के पीछे का कारण है और उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान की सर्वज्ञता और स्वतंत्रता। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकट और अप्रकट चीजों के बारे में जानते हैं। इसका मतलब यह है कि वे हर एक वस्तु, व्यक्ति, विचार और घटना से पूरी तरह से अवगत है। वे स्वतंत्र है क्योंकि उनके परे कोई अन्य कारण नहीं है। इसका अर्थ है कि वे किसी भी अन्य शक्ति या तत्व पर निर्भर नहीं है। वे स्वयं सभी कारणों के कारण है। वैदिक ज्ञान का संचार। इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही सबसे पहले ब्रह्मा जी, जो कि सृष्टि के प्रथम जीव है, उनके हृदय में वैदिक ज्ञान का संचार किया। इसका तात्पर्य यह है कि सभी प्रकार के ज्ञान का स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही है और उन्होंने ही सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले ब्रह्मा को सृष्टि कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान किया। माया और भ्रम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति का वर्णन किया गया है, जिसके कारण महान ऋषि और देवता भी भ्रम में पड़ जाते हैं। जैसे अग्नि में पानी का आभास होना या पानी में जमीन का, वैसे ही भगवान की माया के कारण हम भी भौतिक संसार की वास्तविकता के भ्रम में रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की माया इतनी शक्तिशाली है कि वह सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों को भी भ्रमित कर सकती है। भौतिक संसार की अस्थायीता। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही भौतिक ब्रह्मांड, जो कि प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजत, तम के प्रभाव से अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, यथार्थ प्रतीत होते हैं। यद्यपि ये वास्तविक नहीं है, परंतु भगवान की माया के कारण ये हमें वास्तविक दिखाई देते हैं। इसका अर्थ यह है कि भौतिक संसार वास्तव में असत्य है और भगवान की माया से यह हमें सत्य प्रतीत होता है। भगवान की शाश्वतता और दिव्य धाम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत स्वरूप का वर्णन किया गया है, जो सदा ही दिव्य धाम में निवास करते हैं। यह धाम हमेशा भौतिक संसार की माया से मुक्त रहता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान दिव्य और शाश्वत है, जो कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आता। परम सत्य की उपासना। अंत में व्यास जी यह कहते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं क्योंकि वे परम सत्य है। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण की उपासना ही हमारे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है, क्योंकि वे ही सत्य का अंतिम स्वरूप है। इस श्लोक का सार यह है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सृष्टि के मूल कारण है। वे भौतिक संसार की माया से परे है और सदा दिव्य धाम में निवास करते हैं। उनकी भक्ति, उपासना और ध्यान से ही हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम भौतिक संसार की माया से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान करते हुए उनके प्रति हमारी भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। इस तरह से हमने भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का जो वर्णन प्रस्तुत किया है उसके बारे में चर्चा की है। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।